नमस्कार दोस्तों, अगर चेन्नई और पंजाब के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 हर बीतते दिन के साथ रोमांच की सभी सीमाएं पार करता जा रहा है और इसके 7वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने इस बार श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में और उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। पंजाब के कप्तान के इरादे शीशे की तरह साफ थे कि पहले अपनी घातक गेंदबाजी से चेन्नई की बल्लेबाजी को कम से कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई के हर एक गेंदबाज को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। खतरनाक संजू सैमसन और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पंजाब की टीम की तरफ से नई और चमचमाती गेंद लेकर अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे। अर्शदीप सिंह के इस पहले ओवर में संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की इस जोड़ी ने क्रीज पर सेट होने में थोड़ा वक्त लिया। पारी का यह पहला ओवर चेन्नई के लिए थोड़ा खामोश साबित हुआ, जहां अर्शदीप सिंह ने भी बहुत ही नियंत्रित और सटीक गेंदबाजी करके दिखाई। पहले ओवर से बस 5 ही रन चेन्नई की टीम के खाते में जुड़ सके, लेकिन अब पारी के दूसरे ओवर में श्रेयस अय्यर ने जेवियर बार्टलेट को गेंद थमाई। जेवियर बार्टलेट के इस ओवर की पहली ही गेंद पर ऑफ साइड पर गिरी गेंद को चेन्नई के कप्तान ने डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक कमाल का और कड़ा चौका जड़कर स्वागत किया। तो वही जेवियर बार्टलेट के इसी ओवर में जब संजू सैमसन स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने भी वाइड मिड ऑफ की तरफ गैप को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। दोनों ही बल्लेबाज अब धीरे धीरे अपनी लय और गति पकड़ रहे थे, लेकिन तभी जेवियर बार्टलेट ने अपनी चतुराई दिखाई और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाने वाले संजू सैमसन को ही प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा दी। संजू सैमसन इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 7 ही रन बना पाए और एक बार फिर चेन्नई की टीम के लिए कोई बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। शायद अब तक उन्हें यह चेन्नई की टीम और यहाँ की परिस्थितियां रास नहीं आई थीं, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए युवा आयुष म्हात्रे को मैदान पर भेजा गया। जेवियर बार्टलेट के इस सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब मार्को यानसन गेंदबाजी करने आए। मार्को यानसन के भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार फॉर्म में दिख रहे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी क्लास दिखाई और ऑफ साइड की तरफ एक धमाकेदार चौका जड़ दिया। ऋतुराज गायकवाड़ आज एक अलग ही और आक्रामक इरादों के साथ बल्लेबाजी करने उतरे थे। तो वही इस ओवर में मार्को यानसन थोड़ा अपनी दिशा से भटकते हुए नजर आए, जिसके चलते वाइड के रूप में भी एक चौका चेन्नई की टीम को मिल गया। इस तीसरे ओवर से कुल 10 रन चेन्नई की टीम को मिले और उनका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आया। अब फिर एक बार विकेट चटकाने वाले जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस बार जेवियर बार्टलेट के ओवर में युवा आयुष म्हात्रे ने अपना जलवा बिखेरा और एक के बाद एक लगातार 3 कड़े चौके झड़कर चौकों की शानदार हैट्रिक पूरी कर ली। आयुष म्हात्रे किसी भी कीमत पर पंजाब की गेंदबाजी को चेन्नई की बल्लेबाजी पर हावी नहीं होने देना चाहते थे। इसके बाद पंजाब की गेंदबाजी में बदलाव किया गया और विजय कुमार वैशाख को मोर्चे पर बुलाया गया, लेकिन विजय कुमार वैशाख के भी इस ओवर में आयुष म्हात्रे ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहरा किया और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आयुष म्हात्रे इस मुकाबले में जबरदस्त और रौद्र फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के छठे ओवर में अनुभवी अर्शदीप सिंह को आयुष म्हात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ के तूफान को रोकने के लिए उतारा गया, लेकिन इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिड ऑफ की तरफ सीधे गोली की रफ्तार से आयुष म्हात्रे ने एक और कमाल का चौका जड़ दिया। ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे की यह दमदार और अटूट साझेदारी अब पंजाब के गेंदबाजों को गहरे दबाव में डालती हुई नजर आ रही थी। खास करके आयुष म्हात्रे की बेखौफ बल्लेबाजी का पंजाब की गेंदबाजी पर गहरा असर दिख रहा था। पंजाब के हर एक ओवर में चौके और छक्के लगाने की कला इन दोनों ही बल्लेबाजों के पास थी और इसका पूरा फायदा चेन्नई के ये दोनों जांबाज उठा रहे थे। लेकिन अब पारी के 7वें ओवर में लंबे कद काठी के घातक गेंदबाज मार्को यानसन फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे। मार्को यानसन ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक तीखी छोटी गेंद से आयुष म्हात्रे को मुश्किल में डालने की नाकाम कोशिश की, लेकिन आयुष म्हात्रे ने इसका करारा जवाब दिया और एक बहुत ही लंबा और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। चेन्नई के इस नौजवान बल्लेबाज के इस प्रदर्शन में आज एक अलग ही उम्मीद की रोशनी नजर आ रही थी। एक उभरता हुआ सितारा चेन्नई की टीम के लिए इस पारी में गजब की बल्लेबाजी कर रहा था। मार्को यानसन के इस ओवर में आयुष म्हात्रे यहीं पर नहीं रुके और एक और कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला।
इसी के साथ आयुष म्हात्रे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की 50 रनों की एक ताबड़तोड़ साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। चेन्नई की बल्लेबाजी ने पंजाब की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था, जिस कारण अब मजबूरन फिरकी के जादूगर युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी पर उतरना ही पड़ा। युजवेंद्र चहल जैसे दिग्गज स्पिन गेंदबाज के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी फालतू जोखिम नहीं उठाया, जिसके चलते चहल के इस ओवर से सिर्फ 6 ही रन चेन्नई की टीम के खाते में आए। लेकिन अब उसका अगला ओवर देखना वाकई रोमांचक था, क्योंकि चेन्नई का एक भूखा शेर अपने शिकार के लिए पूरी तरह घात लगाए बैठा था और उसका शिकार बने पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस। उनकी इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक ताबड़तोड़ छक्का लगाते हुए आयुष म्हात्रे ने अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। अभी अर्धशतक लगाने के इस जश्न से आयुष म्हात्रे बाहर भी नहीं आए थे कि उन्होंने इसकी ठीक अगली ही गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आयुष म्हात्रे आज बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रौद्र रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के तो होश ही उड़ चुके थे। लेकिन अब गेंदबाजी पर फिर एक बार युजवेंद्र चहल आक्रमण पर आए। युजवेंद्र चहल ने अपने इस ओवर में सेट हो चुके और अर्धशतक लगा चुके आयुष म्हात्रे को आउट करने का एक सुनहरा मौका बनाया था, लेकिन गेंद के नीचे खड़े विजय कुमार वैशाख इस आसान से कैच को नहीं पकड़ पाए। यह इस महामुकाबले का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता था। पंजाब के पास एक सेट बल्लेबाज को पवेलियन भेजने का यह सबसे बड़ा मौका था। पारी के 11वें ओवर में अब विजय कुमार वैशाख खुद गेंदबाजी करने आए। उनके इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे की इस जोड़ी के बीच कमाल का रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिला। इसी ओवर में आयुष म्हात्रे ने ऑफ साइड की तरफ एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। यह साझेदारी अब लगातार फौलादी होती जा रही थी, जिसने पंजाब के गेंदबाजों को इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मुश्किल और दबाव में डाल दिया था। लेकिन तभी आए चतुर युजवेंद्र चहल, जिन्होंने बहुत समय से खामोश दिख रहे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को नेहल वडेरा के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई को बड़ा झटका दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। युजवेंद्र चहल ने अपनी टीम को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बाहर खींच निकाला था। चेन्नई की 96 रनों की एक बहुत ही बड़ी और मजबूत साझेदारी को पंजाब की गेंदबाजी ने आखिरकार तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए खूंखार शिवम दुबे मैदान पर आए थे, लेकिन अब यहां से पंजाब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। विकेट गिरने के बाद चहल के इस ओवर से सिर्फ 8 ही रन आए। पारी के 13वें ओवर में फिर एक बार विजय कुमार वैशाख गेंदबाजी पर आए थे। अभी भी आयुष म्हात्रे नाम का भयंकर खतरा पंजाब की गेंदबाजी पर मंडरा रहा था और उन्होंने विजय कुमार वैशाख के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक लगभग यॉर्कर गेंद को अपनी कलाकारी से चौके के लिए बाउंड्री पार भेज दिया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर इस चौके का बदला लेते हुए विजय कुमार वैशाख ने आयुष म्हात्रे को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करवा दिया। आयुष म्हात्रे इस मुकाबले में 43 गेंदों में 73 रनों की एक बेमिसाल पारी खेलकर आउट हुए। चेन्नई के दोनों ही सेट बल्लेबाज एक के बाद एक 2 ओवरों में पवेलियन लौट चुके थे, जिसने अचानक से ही पंजाब की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए कार्तिक शर्मा आए थे, लेकिन विजय कुमार वैशाख के इस खतरनाक ओवर के खत्म होने के बाद फिर एक बार अनुभवी मार्को यान्सन की मैदान में एंट्री हुई। मार्को यान्सन ने आते ही अपने इस ओवर में नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके चेन्नई की मुश्किलें बढ़ा दी। कार्तिक शर्मा इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 ही रन बना सके। एक समय बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही चेन्नई की टीम एकदम से ही गहरा दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि निरंतर अंतराल पर चेन्नई की टीम ने अपने 3 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए सरफराज खान मैदान पर उतरे थे। मार्को यान्सन के इस ओवर से सिर्फ 5 ही रन चेन्नई की टीम को मिल पाए। अब चेन्नई का रन रेट भी नीचे गिर चुका था और वह लगातार विकेट भी खो रही थी। लेकिन मार्को यान्सन के इस ओवर के खत्म होने के बाद जब अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के मोर्चे पर आए, तब उनके इस ओवर में अर्शदीप सिंह का ऐसा बुरा हाल हो जाएगा, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल इस ओवर में नए बल्लेबाज सरफराज खान ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक के बाद एक 3 ऐसे अचंभित कर देने वाले लगातार चौके जड़ दिए, जिसने गेंदबाज अर्शदीप सिंह से लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर तक को पूरी तरह हैरान परेशान कर दिया। सरफराज खान आज मैदान पर कदम रखते ही कोहराम मचाने के इरादे से आए थे। अर्शदीप सिंह के इस महंगे ओवर से चेन्नई की टीम को पूरे 15 रन मिले और अचानक से ही इस ओवर ने चेन्नई की सुस्त पड़ती पारी में नई जान फूंक दी। लेकिन अब फिर एक बार जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी के मोर्चे पर लौटे। जेवियर बार्टलेट के भी इस ओवर में सरफराज खान ने अपने हाथ खोले और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से एक बहुत ही गजब का और आसमानी छक्का जड़ दिया। सरफराज खान की इस घातक और निडर बल्लेबाजी ने पंजाब के गेंदबाजों के हौसलों पर गहरा प्रहार किया था। पंजाब के गेंदबाज अब अपनी सटीक लाइन लेंथ से पूरी तरह भटक चुके थे, जिसका पूरा फायदा सरफराज खान उठा रहे थे।
पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख के खिलाफ भी सरफराज खान का बल्ला आग उगलता रहा और उन्होंने पहली 3 गेंदों पर फिर से चौकों की शानदार हैट्रिक लगा दी। आज सरफराज खान जब भी चौके जड़ रहे थे तब वे लगातार 3-3 के समूह में आ रहे थे जो गेंदबाज को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल रहे थे। लेकिन विजय कुमार वैशाख ने भी इस ओवर में हार नहीं मानी और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे सरफराज खान को नेहल वडेरा के हाथों कैच आउट करवाकर एक बड़ी राहत हासिल की। सरफराज खान 12 गेंदों में 32 रनों की एक छोटी मगर बेहद प्रभावशाली और धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। सरफराज खान भले ही आउट हो गए थे लेकिन उनकी इस इंपैक्ट भरी पारी ने चेन्नई की लड़खड़ाती पारी को एक मजबूत आधार दे दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए प्रशांत वीर मैदान पर उतरे थे। पारी के 18वें ओवर में मार्को यान्सन ने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला लेकिन इस ओवर में बाहुबली शिवम दुबे ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया और डीप मिड विकेट की तरफ मार्को यान्सन के खिलाफ एक बेहद खतरनाक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसी ओवर में नए और नौजवान बल्लेबाज प्रशांत वीर ने भी अपनी चतुराई का परिचय दिया और एक लाजवाब चौका लगाकर मार्को यान्सन पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। चेन्नई का आज मैदान पर उतरने वाला हर एक योद्धा रन बटोरने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था, जिसने पंजाब को इस मुकाबले में ज्यादा हावी होने का मौका नहीं दिया। पारी के 19वें ओवर में फिर एक बार जेवियर बार्टलेट आक्रमण पर आए। जेवियर बार्टलेट के इस ओवर की पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक ताबड़तोड़ चौका जड़कर उनका जोरदार स्वागत किया। तो वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और कड़ा चौका जेवियर बार्टलेट के खिलाफ लग चुका था। इस 19वें ओवर से पूरे 13 रन चेन्नई की झोली में आए। अब अंतिम ओवर में डेथ ओवरों के सम्राट माने जाने वाले अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे को एक और लाजवाब चौका मिल गया। अर्शदीप सिंह के इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर भी शिवम दुबे ने अपना बाहुबल दिखाया और 2 शानदार चौके हासिल किए। शिवम दुबे की इसी अंतिम ओवरों में की गई धमाकेदार और आक्रामक बल्लेबाजी के चलते चेन्नई की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 209 रनों का एक पहाड़ जैसा और विशाल लक्ष्य पंजाब की टीम के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद चेन्नई से मिले 210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान ए जंग में उतरे। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और तूफानी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही चेन्नई की टीम की तरफ से पारी का आगाज करने खलील अहमद गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे, लेकिन खलील अहमद के इस ओवर में मुकाबले की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार होगी यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि इस ओवर में प्रियांश आर्या ने आते ही अपना प्रचंड बल्ला चलाना शुरू कर दिया और एक कड़क चौका और एक मिड विकेट के ऊपर से धमाकेदार छक्का जड़ दिया। प्रियांश आर्या मानो मैदान के बाहर से ही पूरी तरह सेट होकर बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन अब पारी के दूसरे ओवर में अनुभवी मैथ हेनरी गेंदबाजी पर आए। लेकिन इस अनुभवी गेंदबाज का तो खलील अहमद से भी बुरा हाल हो गया, क्योंकि प्रियांश आर्या ने मैथ हेनरी के इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर ही 2 करारे चौके और एक आसमानी छक्का ठोक दिया था। प्रियांश आर्या आज सिंगल डबल रन लेने के झंझट में ही नहीं पड़ रहे थे और चेन्नई के गेंदबाजों की बेरहमी से धुलाई कर रहे थे। तो वही इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने भी अपने हाथ खोले और एक लाजवाब चौका जड़ दिया। इस दूसरे ओवर से पूरे 20 रन पंजाब की टीम के खाते में जुड़ चुके थे। चेन्नई की गेंदबाजी अब शुरुआत से ही गहरे संकट में थी, लेकिन अब पारी के तीसरे ओवर में खलील अहमद फिर एक बार आक्रमण पर लौटे। खलील अहमद ने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी को थोड़ा बहुत अंकुश में रखा और सिर्फ 3 ही रन दिए, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक और ताबड़तोड़ छक्का प्रियांश आर्या ने लगा दिया। प्रियांश आर्या के इस प्रचंड आक्रमण से चेन्नई का कोई भी गेंदबाज बच नहीं पा रहा था। चेन्नई की टीम अब एक बड़ी मुसीबत के भंवर में फंसी थी, लेकिन अब पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया और अंशुल कंबोज को मोर्चे पर लगाया गया। लेकिन अंशुल कंबोज के भी इस ओवर में कहानी वही रही, बस किरदार बदल गया, क्योंकि प्रियांश आर्या की जगह अब प्रभसिमरन सिंह ने मोर्चा संभाला और 3 शानदार चौके अंशुल कंबोज के इस ओवर में जड़ दिए। देखते ही देखते चौथे ही ओवर में पंजाब की 50 रनों की एक जबरदस्त और अटूट ओपनिंग साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब पारी के 5वें ओवर में मैथ हेनरी फिर एक बार गेंदबाजी के लिए लौटे। मैथ हेनरी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर फिर से एक कड़ा छक्का प्रियांश आर्या के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन उसकी ठीक अगली ही गेंद पर मैथ हेनरी ने गजब का कमबैक करके दिखाया और एक शानदार गेंद पर प्रियांश आर्या को क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रियांश आर्या इस मुकाबले में मात्र 11 गेंदों में 39 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। प्रियांश आर्या का यह विकेट चेन्नई की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी सफलता थी,
क्योंकि पंजाब की यह ओपनिंग साझेदारी बेहद खतरनाक रूप अपनाती हुई नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए कूपर कॉनली मैदान पर आए थे। पहली ही गेंद पर छक्का लगने के बावजूद मैथ हेनरी के इस ओवर से सिर्फ 8 ही रन पंजाब की टीम को मिले। लेकिन अब पारी के छठे ओवर में फिर एक बार खलील अहमद गेंदबाजी पर लौटे। खलील अहमद ने इस ओवर में वाकई गजब की और नपी तुली गेंदबाजी की। भले ही दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक चौका लगा दिया था, लेकिन फिर भी पूरे ओवर में खलील अहमद ने सिर्फ 5 ही रन खर्च किए। चेन्नई की गेंदबाजी अब इस मुकाबले में धीरे धीरे वापसी करने लगी थी। पारी के 7वें ओवर में फिरकी गेंदबाज नूर अहमद को मोर्चे पर लगाया गया। नूर अहमद के इस ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने मिड विकेट के ऊपर से एक लाजवाब और ऊंचा छक्का जड़ दिया। तो वही इस ओवर का अंत भी प्रभसिमरन सिंह ने रिवर्स स्वीप की मदद से एक शानदार चौका लगाकर किया। अब प्रभसिमरन सिंह चेन्नई की गेंदबाजी को मुश्किल में डालते हुए नजर आ रहे थे और जिस रन गति से पंजाब को रनों की जरूरत थी उसी गति से रन मिल रहे थे। अब गेंदबाजी के लिए पारी के 8वें ओवर में राहुल चाहर आए। राहुल चाहर ने भी अपने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर कसी हुई गेंदबाजी की और बस 4 ही रन दिए। लेकिन आखिरी गेंद पर जो बहुत समय से शांत बैठे थे उन कूपर कॉनली ने एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। अब कूपर कॉनली और प्रभसिमरन सिंह की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपती नजर आ रही थी। लेकिन तभी पारी के 9वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में सरफराज खान ने अपनी फुर्ती दिखाई और प्रभसिमरन सिंह को रन आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 34 गेंदों में 43 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। चेन्नई की गेंदबाजी ने पंजाब का एक बहुत ही बड़ा और कीमती विकेट हासिल कर लिया था। यह इस मुकाबले का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता था। लेकिन अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर खुद मैदान में उतरे थे। अब पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा फिर से राहुल चाहर ने अपने कंधों पर उठाया था। लेकिन राहुल चाहर के भी इस ओवर में अब लगभग पूरी तरह सेट हो चुके कूपर कॉनली ने अपने बेहतरीन और जबरदस्त फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक और करारा चौका हासिल कर लिया था। कूपर कॉनली एक बार फिर से पंजाब की टीम के लिए एक संकट मोचक और तारणहार पारी खेल रहे थे। उनकी इस निडर बल्लेबाजी ने अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को तक गहरी सोच में डूबने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब पारी के 11वें ओवर में फिर एक बार जादुई नूर अहमद गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे। लेकिन नूर अहमद के भी इस ओवर में कूपर कॉनली का बल्ला पूरी तरह से छाया रहा और 2 बेमिसाल और कड़क चौके पंजाब के इस ढाकड़ बल्लेबाज ने जड़ दिए थे। कूपर कॉनली का कीमती विकेट किसी भी हाल में अब चेन्नई की गेंदबाजी को चाहिए था, वरना यह खूंखार बल्लेबाज आसानी से इस महामुकाबले को चेन्नई के हाथों से छीन कर ले जा सकता था। लेकिन अब पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर युवा अंशुल कंबोज को वापस बुलाया गया। अंशुल कंबोज के भी इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर 2 कमाल के और दर्शनीय चौके कूपर कॉनली के बल्ले से देखने को मिले थे। लेकिन अंशुल कंबोज ने हार नहीं मानी और अपने इसी ओवर में शानदार वापसी करते हुए कूपर कॉनली को मैथ हेनरी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कूपर कॉनली इस मुकाबले में 22 गेंदों में 36 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए। कूपर कॉनली का यह बड़ा विकेट चेन्नई की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी सफलता थी। अब यहां से चेन्नई की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह वापसी करने की पुरजोर कोशिश करने वाली थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए युवा नेहल वडेरा मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 13वां ओवर डालने के लिए राहुल चाहर को मोर्चे पर बुलाया गया। लेकिन राहुल चाहर के इस ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने ऐसी विध्वंसक और प्रचंड बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने चेन्नई की सधी हुई गेंदबाजी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। राहुल चाहर के इस ओवर में 2 धमाकेदार और गगनचुंबी छक्के पंजाब के इस निडर कप्तान के बल्ले से देखने को मिले। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में आज अपने असली और रौद्र फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब पारी के 14वें ओवर में नूर अहमद दोबारा गेंदबाजी पर आए। नूर अहमद की फिरकी को श्रेयस अय्यर और नेहल वडेरा ने पूरा सम्मान दिया और इस गेंदबाज पर ये दोनों दिग्गज ज्यादा रिस्क लेते हुए नजर नहीं आए, जिसके चलते नूर अहमद के इस किफायती ओवर से सिर्फ 5 ही रन आए। लेकिन जब पारी के 15वें ओवर में अनुभवी मैथ हेनरी फिर एक बार गेंदबाजी करने लौटे, तब उनके खिलाफ फिर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी बाजुओं की असली ताकत दिखाई और पहले एक कड़क चौका और उसके तुरंत ही बाद डीप मिड विकेट की तरफ एक बहुत ही लाजवाब और आसमानी छक्का जड़ दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक सच्ची कप्तानी पारी खेल रहे थे। अब विकेट की तलाश में पारी के 16वें ओवर में राहुल चाहर को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। राहुल चाहर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक और बेमिसाल चौका लगाकर इस ओवर की धमाकेदार शुरुआत की थी। तो वही इसी ओवर में नेहल वडेरा ने भी अपने हाथ खोले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गजब का और ऊंचा छक्का लगा दिया।
कप्तान श्रेयस अय्यर और नेहल वढेरा की इस गजब की साझेदारी ने चेन्नई की गेंदबाजी और उनके कप्तान के होश पूरी तरह उड़ाकर रख दिए थे। लेकिन अब यह रोमांचक मुकाबला अपने आखिरी 4 ओवरों के निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां पंजाब को जीत के लिए अब 33 रनों की सख्त जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर डालने के लिए अंशुल कंबोज आए। अंशुल कंबोज के भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक शानदार और कड़ा चौका कप्तान अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और ताबड़तोड़ चौका लगाते हुए पंजाब के जांबाज कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस महामुकाबले का एक धमाकेदार और यादगार अर्धशतक पूरा कर लिया। श्रेयस अय्यर की इस शानदार पारी ने पंजाब की टीम को बहुत ही मजबूत और जीत की स्थिति में पहुंचा दिया था। अर्थुराज गायकवाड़ के तो श्रेयस अय्यर की इस पारी को देखकर पसीने छूट चुके थे, लेकिन चेन्नई के कप्तान की जान में जान तब आई जब अंशुल कंबोज के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में श्रेयस अय्यर सीधे राहुल चाहर के हाथों में एक आसान सा कैच थमा बैठे। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 29 गेंदों में पूरे 50 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर का यह कीमती विकेट एक बहुत ही नाजुक मौके पर गिर गया था, क्योंकि इस समय पंजाब की टीम को उनकी क्रीज पर मौजूदगी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह मैदान में उतरे थे। अंशुल कंबोज के इस सफल ओवर से 9 रन पंजाब की टीम को मिले, जिसके चलते अब आखिरी 3 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर डालने के लिए अनुभवी मैथ हेनरी आए, लेकिन मैथ हेनरी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नेहल वढेरा भी नूर अहमद के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। नेहल वढेरा इस मुकाबले में 9 गेंदों में बस 10 ही रन बना पाए। इस मुकाबले ने अब अचानक से ही एक बहुत बड़ा और रोमांचक मोड़ ले लिया था। एक के बाद एक 2 बड़े और मुख्य झटके पंजाब की टीम को लग चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान पर आए थे। मार्कस स्टोइनिस को उनकी पहली ही गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक भाग्यशाली चौका मिल गया था, तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शशांक सिंह को भी उसी तरह बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक और चौका हासिल हो गया। बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद भी मैथ हेनरी के इस महंगे ओवर से पूरे 12 रन निकल गए, जिसके चलते अब आखिरी 2 ओवरों में पंजाब की टीम को ऐतिहासिक जीत के लिए बस 12 ही रनों की जरूरत थी। अब अंतिम ओवरों के रोमांच में गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर अंशुल कंबोज आए थे, लेकिन अंशुल कंबोज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर शशांक सिंह ने अपने बल्ले का जादू दिखाया और एक लाजवाब चौका डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप बैकवर्ड पॉइंट के बीच से गैप को चीरते हुए निकाल दिया। इस करारे प्रहार के बाद अब चेन्नई की टीम इस महामुकाबले में बहुत पीछे छूट चुकी थी और हार का साया M.A. चिदंबरम स्टेडियम पर मंडराने लगा था। फिर अंत में एक शानदार और कड़क चौके के रूप में मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से इस मुकाबले का विनिंग शॉट निकला। इसी के साथ चेन्नई की टीम को उन्हीं की सरजमीन पर पंजाब की टीम ने 5 विकेट से हराकर एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, चेन्नई की यह इस सीजन में लगातार दूसरी हार है, तो वहीं पंजाब की टीम ने लगातार अपनी दूसरी दंदनाती जीत हासिल करते हुए पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की बादशाहत वाली जगह हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों, पंजाब की टीम को इस महामुकाबले में असंभव सी दिख रही जीत दिलाने के पीछे उनके जांबाज कप्तान श्रेयस अय्यर का सबसे बड़ा हाथ रहा। जी हां दोस्तों, पंजाब के इस दिलेर कप्तान ने एक बेहद नाजुक घड़ी में मैदान पर आकर अपनी टीम के लिए केवल 29 गेंदों में 4 शानदार चौके और 3 आसमानी छक्के जड़ते हुए 50 रनों की एक अद्भुत और कप्तानी पारी खेली। श्रेयस अय्यर के इसी फौलादी संकल्प के चलते पंजाब की टीम आज यह जीत हासिल कर पाई है। तो दोस्तों, आप कप्तान श्रेयस अय्यर की इस अद्भुत और मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।